फ्रेंड्स, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक मेंशन की हुई है, जिसे पहचानने और समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। हमने पिछली वीडियो में नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था। अब हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं नाउन क्या होता है, अब देखते हैं काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके। और अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे दैट कांट बी काउंटेड, जिसे गिना ना जा सके। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं। बॉय, बॉय को हम कह सकते हैं एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉयज़, 4 बॉयज़, 5 बॉयज़, 100 बॉयज़, 1000 बॉयज़। इसी तरह पेन को हम कह सकते हैं एक पेन, दो पेन, 4 पेन, 100 पेन। डॉग को भी बोल सकते हैं एक डॉग, दो डॉग्स, 3 डॉग्स। इसी तरह हम इन सभी को काउंट कर सकते हैं, तो एक काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं वाटर, गोल्ड, ब्लड, लव, ऑनेस्टी। अब देखिए हम यहाँ पे वाटर को ऐसे नहीं गिन सकते कि एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, 4 वाटर, ऐसे नहीं बोल सकते। गोल्ड को भी नहीं बोल सकते कि एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड, नहीं बोल सकते। ब्लड को भी नहीं कह सकते एक ब्लड, दो ब्लड, तीन ब्लड, नहीं कह सकते। मतलब काउंटिंग नहीं कर सकते इन चीज़ों की हम। तो ऐसे नाउन अनकाउंटेबल नाउन होंगे। इसमें एक और एग्जाम्पल है, देखिए मनी का। मनी को हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक मनी, दो मनीज, तीन मनीज, ऐसे नहीं कहते। सिर्फ हम बोलेंगे मनी, इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगी। वहीं काउंटेबल नाउन में देखते हैं हेयर, हेयर माने बाल। हम कह सकते हैं एक हेयर, दो हेयर, तीन हेयर, ठीक है। हालांकि ये बहुत सारी संख्या में होते हैं बाल, लेकिन इनको गिनना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकी काउंटिंग की जा सकती है। इसी तरह स्टार्स जो होते हैं वो भी होते तो अनगिनत हैं, उनको गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी काउंटिंग की जा सकती है। वन स्टार, टू स्टार, 3 स्टार्स, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए पैसे में, देखिए पैसा जो है उसे भी हम गिन सकते हैं। एक पैसा हम बोलते हैं, दो पैसा बोलते हैं, तीन पैसा बोलते हैं। इसी तरह रुपी को भी हम 1 रुपी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 100 रुपीज़ बोलते हैं। तो ये सब, इन सब की हम काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह अब अगला पॉइंट देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में हम मनी का एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता, और काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल बनता है। जैसे देखिए बॉय है तो बॉय सिंगुलर है, बॉय का प्लूरल बन जाएगा बॉयज़। पेन है, पेन का प्लूरल बन जाएगा पेन्स। डॉग का प्लूरल बन जाएगा डॉग्स। लेकिन वाटर, क्या वाटर का प्लूरल बनेगा? नहीं। गोल्ड का प्लूरल बनेगा? नहीं। क्या मतलब इसमें ना सिंगुलर बनता है ना प्लूरल बनता है। जो वर्ड एज इट इज़ सिंगुलर मान लिया गया है वो मान लिया गया, जो वर्ड प्लूरल मान लिया गया वो मान लिया गया। इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है सिंगुलर और प्लूरल का। अब ट्रिक देखते हैं काउंटेबल नाउन की। ट्रिक ये है कि हम इसमें देखिए क्वेश्चन जब करेंगे तो हाउ मैनी करके क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मैनी पेन्स आर देयर, हाउ मैनी डॉग्स आर देयर, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर। तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। उसका आंसर हमें मिलेगा कि देयर आर 2 ट्रीज, देयर आर 3 डॉग्स। मतलब हमें हाउ मैनी का क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो हमें आंसर में काउंटेबल नाउन्स ही मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर जब हम हाउ मच से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर में अनकाउंटेबल नाउन ही मिलेंगे, क्योंकि हाउ मच जो है वो क्वांटिटी शो करता है और हाउ मैनी जो है वो नंबर शो करेगा। जैसे हम कह सकते हैं हाउ मच वाटर इज़ देयर, तो हम कह सकते हैं देयर इज़ 2 लीटर्स ऑफ वाटर, देयर इज़ 1 लीटर ऑफ वाटर, एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। फ्रेंड्स, हम नाउन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने काउंटेबल नाउन, जो नाउन होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड होता है।
देखिए अब जो काउंटेबल नाउन होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका देखिए सिंगुलर भी बनता है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल हम बना सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल हम बना सकते हैं। तो इसको कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जो प्लूरल होगा उसको कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, बॉय, टेबल, पेन, इसका बॉय का बॉयज़ बन गया, टेबल का टेबल्स बन गया, पेन का पेन्स बन गया। ठीक है, वही अनकाउंटेबल में देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता, जो जैसा है वो एज इट इज़ ही रहता है। ऑयल ऑयल रहेगा, वाटर वाटर रहेगा, मिल्क मिल्क रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वी यूज़ आर्टिकल ए एंड द विथ काउंटेबल नाउन। हम आर्टिकल ए एंड द का यूज़ कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन वी डोंट यूज़ आर्टिकल ए एंड विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए और एंड का यूज़ नहीं करते। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ टू फाइंड आउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर हमें पहचानना हो कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, तो क्या ट्रिक है देखिए। पहली ट्रिक तो ये है कि चेंज द नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म। पहले आप कोशिश कीजिए जो नाउन दिया गया है उसका प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश कीजिए। अगर प्लूरल फॉर्म बन जाता है और वो जेन्युइन है तो इट मीन्स इट इज़ अ काउंटेबल नाउन, और अगर उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता तो इट मीन्स इट इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी ट्रिक देखिए, जस्ट पुट अ डिजिट बिफोर एनी नाउन। किसी भी नाउन जो दिया गया है उसे पहचानने के लिए वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके पहले आप कुछ डिजिट्स को ऐड कर दीजिए और फिर उसको पढ़िए। देखिए आपको पढ़ने में अगर ठीक ठाक लग रहा है तो वो सही है, अगर ठीक ठाक नहीं लग रहा तो फिर वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अगर सही लगेगा तो वो काउंटेबल नाउन होगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक नंबर 1 जैसे हमने बताया कि हमें प्लूरल बना के देखना है। अगर प्लूरल बन जाएगा तब तो वो काउंटेबल नाउन है, अगर प्लूरल नहीं बनता तो वो काउंटेबल नाउन नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए ट्रिक नंबर 1 के एग्जाम्पल देखते हैं। हम इसमें देखिए हमने बॉय लिया, इसका प्लूरल बनाने की कोशिश की, बॉयज़ बन गया। पेन का प्लूरल हमने बनाने की कोशिश की, एस लगा के प्लूरल बन गया। गर्ल का भी प्लूरल बन गया और टेबल का भी प्लूरल बन गया। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स में देखिए इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता। यहाँ पे वाटर का वाटर्स कभी नहीं बनेगा, टी का टी कभी नहीं बनेगा, ऑयल का ऑयल्स कभी नहीं बनेगा, और मिल्क का मिल्क्स कभी नहीं बनेगा। फ्रेंड्स ये इधर एक मिनट आइए, काउंटेबल नाउन्स में यहाँ पे टेबल में एस भी लगेगा, वो मैं ऐड करना भूल गई, एस भी आएगा तो टेबल का टेबल्स बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने हमेशा मिल्क सुना होगा, ऑयल सुना होगा, टी सुना होगा, वाटर सुना होगा, लेकिन वाटर्स नहीं सुना होगा, टीज़ नहीं सुना होगा, ऑयल्स नहीं सुना होगा, मिल्क्स नहीं सुना होगा। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। पहली ट्रिक तो ये हुई। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमने कुछ वर्ड्स उठा लिए, बॉयज़ ले लिया, पेन ले लिया, गर्ल ले लिया, बुक्स ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने फ्रेंड्स इसके आगे हम कोई डिजिट लगा दें तो 10 बॉयज़ हो सकता है, 10 पेन्स भी हो सकता है, 10 गर्ल्स भी हो सकता है, और 10 बुक्स भी हो सकता है। लेकिन अब इधर आइए अनकाउंटेबल नाउन में देखिए, क्या हम ऐसे कहते हैं कि 10 पानी, 10 तेल, 10 चाय, 10 दूध? क्या हम ऐसे कभी कहते हैं? ऐसे कभी नहीं कहते, हम ऐसे कभी नहीं कहते। 10 वाटर्स हम कभी नहीं कहते, 10 ऑयल्स कभी नहीं कहते, 10 टीज़ कभी नहीं कहते, 10 मिल्क्स कभी नहीं कहते फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप, और अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो, उस वर्ड जो दिया गया है उस वर्ड के आगे आप डिजिट रखिए और देखिए अगर आपने वैसी डिजिट्स, वैसा वर्ड बनते कभी सुना है तो वो, अगर सुना है आपने, अगर वो जेन्युइन है तो वो काउंटेबल नाउन में आएगा, और अगर वैसा कोई वर्ड नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए एक नोट देखते हैं फ्रेंड। ऑफन वी नीड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन डू दिस बाय यूजिंग मेजरमेंट वर्ड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ बताया जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन्स में नाउन्स का जो है डिजिट लगा देंगे तो और प्लूरल बनता ही नहीं है, तो डिजिट उनके आगे सूट ही नहीं करेगा।
10 वाटर्स नहीं होगा, 10 ऑयल्स नहीं होगा, 10 टीज़ नहीं होगा, 10 मिल्क्स नहीं होगा। तो अब क्या करें, अगर हमको वाटर की क्वांटिटी बतानी है, हमको अगर बतानी है कि तेल कितना है, पानी कितना है, चाय कितनी है, दूध कितनी है, तो हम कुछ मेजरमेंट वर्ड्स उनके आगे ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए अगर हमें कॉफ़ी बताना है, क्योंकि जो कॉफ़ी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, अ कप ऑफ लगा देंगे। हमने अ कप ऑफ लगा करके इसकी क्वांटिटी बताने की कोशिश की कि जो कॉफ़ी है वो कितना है, अ कप ऑफ कॉफ़ी। इसी तरह मिल्क जो है वो भी अगर कुछ है हमारे पास मिल्क, तो हम उसको कैसे बताएंगे, अ बॉटल ऑफ मिल्क हमने बता दिया। इन वर्ड्स को लगा के हमने मिल्क की क्वांटिटी को शो करने की कोशिश की। इसी तरह अ स्लाइस ऑफ ब्रेड को भी हमने बताया, स्लाइस लगा करके ब्रेड की क्वांटिटी हमने बताई कि एक स्लाइस ब्रेड है। इसी तरह चीज़ की क्वांटिटी हमने अ पीस ऑफ लगा करके बताया। इसी तरह राइस की क्वांटिटी हमने अ ग्रेन ऑफ राइस लगा के बताया। सो फ्रेंड्स, अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटीज़ बतानी होती है तो हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे हमने अभी बताया। एक और नोट देखते हैं फ्रेंड्स। अनकाउंटेबल नाउन सच एज फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, कौन कौन से, एडवाइस है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, इनके आगे अगर हमें कुछ वर्ड ऐड, एक फ्रेज़ ऐड करनी होगी, वो फ्रेज़ है अ पीस ऑफ। ये हम अ पीस ऑफ की फ्रेज़ हम ऐड करके इनके आगे इनको लिखते हैं, कैन बी एडेड बिफोर दीज वर्ड्स। देखिए हम इंफॉर्मेशंस नहीं, अगर हम इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, हम एडवाइसेस नहीं लिख सकते, हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनका प्लूरल कभी बनता नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मेरे पास अगर हमें बोलना है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई हैव वन इन्फॉर्मेशन। नो, इट इज़ रॉन्ग। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आई हैव टू इन्फॉर्मेशंस, आई हैव वन इन्फॉर्मेशंस। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, गलत है। हम कैसे बोलेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है तो उसको हम बोलेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह हमारे पास एक एडवाइस है तो अ पीस ऑफ एडवाइस बोलेंगे। वन एडवाइस, टू एडवाइस नहीं बोलेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस बोलेंगे। इसी तरह वन फर्नीचर, टू फर्नीचर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके आगे हम डिजिट्स नहीं लगा सकते। डिजिट्स उन्हीं नाउन्स के आगे लगता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए हम इसके आगे अ पीस ऑफ फ्रेज का यूज़ करके इनकी क्वांटिटी को बताएंगे, अ पीस ऑफ फर्नीचर। सो फ्रेंड्स, आई थिंक now this topic, noun, kinds of noun, uncountable, countable noun, all the topics are clear to you very well. If you have any doubt, comment me. So friend, that's all for today. Thank you.